हरिओम। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नालिका बन जाऊं न पानी, नालिका बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो, अपनी निगाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखें हम नेक राह पर चलना। दोस्तों स्वागत है आपका। प्लीज यदि ये सॉन्ग अच्छा लगा हो, ये प्रार्थना अच्छी लगी हो, लाइक करें। प्लीज आप पहले लाइक करें, धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों हमने जो लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की सीरीज को प्रारंभ किया है, इसका आज आपके सामने लेकर के आए हैं। पार्ट ये 11 है और ये टाइप 18 टाइप का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए करने के लिए भी दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको आंसर बताना है। ऑप्शन का क्रमांक ABCD के फॉर्मेट में दिया है, वैसे में इसको लिखते हैं। दोस्तों एक अपील है, यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, ये चैनल भी आपके लिए। तो बगैर देर के स्टूडेंट्स आइए प्रारंभ करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कर लिया, धन्यवाद। दोस्तों ये टाइप 18 का जो क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कह रहे हैं यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देख नहीं रहा होगा आपको, शायद पढ़ देते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यह तय करना होता है कि इस क्वेश्चन में लाभ होगा या हानि होगी, क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे पूछता है तो इसी फॉर्मेट में पूछता है कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। ठीक है, हालांकि ये सरल प्रश्न है पर फिर भी इनको अपन देख लेते हैं। दोस्तों एक अनुमान आप लगाओ कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहीं से तय हो जाता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। कह रहे हैं 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 वस्तुएं जितने रुपया में खरीदी हैं उतने ही रुपया में 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। माने 10 वस्तुएं जितने में खरीदी हैं उतने में 8 वस्तुएं बेची हैं। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल व्यवहारिक है कि 2 वस्तुएं 8 में 10 में से 8 घटे कितने बची, 2 वस्तुएं उसके पास में अभी भी शेष हैं, वो बच गई हैं। इनको बेचेगा, लाभ कमाएगा, मतलब यहां लाभ हो रहा है, ये हमें समझ में इसमें आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इनको हल करवाते हैं। पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है या बराबर है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जितने रुपया में आपने 6 वस्तुएं खरीदी हैं उतने ही रुपया में आपने 7 बेच दी है, माने एक घर से दे दी है, तो क्या होगा, हानि होगी। मतलब हानि परसेंट की काउंट इसमें हम करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं इनको कैसे करते हैं। कई मेथड होती है करने की, लाभ हानि परसेंट निकालने की भी कई विधि होती है, पर हमने जो शुरू में आपको बताया है यूनिटरी मेथड से, उस यूनिटरी मेथड से इनको हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दोस्तों कई टाइप से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक चीज और ध्यान में रखो, यहां कहीं आपको रुपया नहीं लिखा, कहीं रुपया नहीं लिखा। ठीक है, मतलब ये इनको हम कह सकते हैं ये बिना सिर पैर के क्वेश्चन है। और जहां भी बिना सिर पैर के क्वेश्चन आपको लॉस प्रॉफिट के इस टॉपिक में मिले तो उन्हीं जो 10 वस्तुएं या ऐसा कुछ लिखा होता है इन्हीं को आप रुपया मान सकते हो। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य हम CP मान लें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहते हैं CP, तो या फिर जैसा उसमें लिखा है बिल्कुल वैसे ही जमा दो। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने 10 CP, ठीक है, बराबर कर दो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को तो SP लिख दो, माने 10 CP बराबर 8 SP। अब यहां से आप रेशियो फाइंड कर लो, अनुपात निकाल लो, आपकी इच्छा है जैसा आपको निकालना हो, या तो आप CP बटे SP निकाल लो या फिर SP बटे CP निकाल लो, जैसा आपको करना। ठीक है, चलो हम CP बटे SP की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां आप देखो कि CP का गुणा कहां था, ये 10 में था, तो 10 यहां आ जाएगा नीचे, और SP का गुणा कितने में था, 8 में था, तो 8 कहां जाएगा ऊपर।
क्यों? क्योंकि जब दो संख्याएं बटे में लिखी होती हैं और बीच में बराबर लगा होता है तो हम क्या करते हैं, तिरक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। यहां जब तिरक गुणा करेंगे तो सीपी का 10 में हुआ तो 10 सीपी आ जाएगा और 8 का एसपी में हुआ तो 8 एसपी, मतलब इसी को तोड़ के हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या होता है, ऊपर की अनुपात इसको हमने समानुपात में लिख लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, इसमें ये होता है कि ऊपर का मान ऊपर के बराबर माना जाता है और नीचे का मान नीचे के बराबर माना जाता है। पूरी गणित में ऐसा होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस हम कितना मान सकते हैं, 8 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 10 रुपया। अब आप देखो 8 रुपया की वस्तु उसने खरीदी है और 10 रुपया में बेची है, ये सेलिंग प्राइस 10 रुपया निकला और कॉस्ट प्राइस 8 रुपया। तो यहां आपको समझ में आ रहा कि क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो लाभ यहां पर कितने रुपया का हुआ, तो लाभ यहां पर हुआ दोस्तों कितने रुपए का, 2 रुपए का। ठीक है, अब जैसा कि हमने यूनिटरी मेथड से आपको बताया था बगैर फार्मूला से कि कैसे हमें लाभ हानि परसेंट निकालना है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। नहीं तो एक फार्मूला छोटा सा है, इसको आप याद ही कर लें। ये कोई फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूला हम इसमें बताते हैं पूरे इस टॉपिक में। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य। अब 100 गुणा लाभ बटे क्रय मूल्य, तो 100 गुणा लाभ कितने रुपया का हुआ, 2, तो लाभ की जगह यहाँ 2 रख दो। और कॉस्ट प्राइस पे होती है गणना, क्रय मूल्य कितना था, 8 रुपया, तो यहाँ कितना रख दो, 8। बस कैंसिल आउट करो, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया कितने बार, 4 बार, और 4 से 100 कट गए कितने बार, 25 बार। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कितना आ रहा होगा, 25%। और यहाँ ऑप्शन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, तो आप क्या कहोगे, लाभ कहोगे, क्योंकि यहाँ हमने बताया था आपको क्या निकल रहा है, लाभ निकल रहा है। तो यहाँ 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लाइक करते चलें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करो। ठीक है, या क्या होगा, ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसको वैसे ही मान लेते हैं। 6 सीपी कॉस्ट प्राइस, 6 का क्रय मूल्य 6 सीपी लिख सकते हैं, पर ठीक है भाई 1 का सीपी है तो 6 सीपी गुणा करके निकालते, 1 का दिया ज्यादा का निकालना, तो 6 सीपी बराबर कितना लिखोगे आप, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 7 सेलिंग प्राइस, 7 एसपी। अब फिर वही यहां से सीपी बटे एसपी, एसपी बटे सीपी फाइंड कर लो, तो यहां होगा सीपी बटे एसपी। जब हम निकाल रहे होंगे कॉस्ट प्राइस माने क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, तो ये सीपी का गुणा 6 में है, 6 यहां आ जाएंगे, और एसपी का गुणा 7 में है तो 7 यहां आ जाएंगे। ठीक, और फिर जैसे हमने शुरू में बताया ये कॉस्ट प्राइस ऊपर 7 लिखा है, तो कॉस्ट प्राइस है 7 रुपया किसी वस्तु की। यहाँ कई बार वस्तुएं दे देते, कई बार वस्तुओं के नाम दे देते, कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6 रुपया। अब आप देखो कि कोई वस्तु किसी व्यापारी ने 7 रुपया की खरीदी और 6 की बेची, सेलिंग प्राइस से नीचे 7 की खरीद की 6 की बेची है, तो ये व्यवहार है कि क्या होगा, उसे हानि होगी, 1 रुपया की हानि होगी, 7 में से 6 घटे। तो यहाँ पहले ये फाइंड कर लिया जाता है कि हानि कितने रुपया की हो रही, तो हानि यहाँ कितने की होगी, 1 रुपया की। अब यदि हानि हो रही है तो हानि परसेंट ही हो रहा होगा, 2-3 ऑप्शन तो आपके कट हो जाएंगे। यहां से फिर आप फाइंड कर लो क्या, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का एक फार्मूला होता है, जैसे हमने 100 गुणा लाभ लिखा था, तो ये होता है 100 गुणा हानि बटे क्रय मूल्य, या फिर यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये 2 फार्मूला आप याद कर लो आराम से। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, 100 गुणा हानि कितने की हो रही, 1 रुपया की, बटे क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस 7 रुपया, तो ये कितना आ जाएगा, 100 बटे 7, 100 बटे कितना आ जाएगा, 7। अब आप जब इसको, अब आप ऑप्शन देख लो, यदि 100 बटे 7 वहां पर नहीं लिखा है तो 7 से 100 में भाग लगा लो। ठीक है, 7 एकम 7 बची 3, 17 शून्य, 7 चौको 28 बची 2। यदि ऐसा नहीं लिखा है 100 बटे 7, तो ऐसा लिखा होगा मिक्स फ्रैक्शन में 14 सही 2 बटे 7, ऐसा लिखा जाता है इसको क्लॉकवाइज। मतलब इसका आंसर आ रहा होगा 14 सही 2 बटे 7%। और ये क्या निकल के आया था, हानि, मतलब यहाँ ये क्या निकल के आया होगा, हानि निकल के आया होगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये हानि कैसे होती है, लाभ कब होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है यदि 5 पेनों का क्रय मूल्य 4 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या होगा। ऑप्शन हमने दे रखे हैं 25% हानि, 25% लाभ, 20% हानि, या नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में केवल ऑप्शन लिख करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।